देखिए ग्राउंडिंग की है, ये अंडर करेंट का जो दिया है यहाँ ग्राउंडिंग की, ग्राउंडिंग कर अभी देखिए गाइस। अब हम लोग जो है ड्रोन शॉट लेंगे। गाइस इसको हम लोग रिटर्न टू होम किए थे, अब हमको नजर नहीं आ रहा था, अब आ रहा है। ये रहा ड्रोन, शायद दिखता नहीं होगा। तो गाइस हम लोग ड्रोन शॉट ले लिए और जो भी ऑब्जर्वेशन करना था इस जंगल का, यहाँ पे मतलब हमको बिजनेस करना है और काउंट कितना है तो वो सारा चीज़ हमको थोड़ा देखना था। हम ड्रोन के जरिए से देख लिए और काफ़ी धूप है। एक चीज़ हम लोग मुझे आज सीख मिला कि अगर दोपहर के टाइम में, धूप के टाइम में अगर आप ड्रोन फ्लाई करते हैं तो आपके पास एक ग्लास होना ज़रूरी है। अगर ब्लैक ग्लास नहीं है तो फिर ड्रोन किधर जाता है समझ में नहीं आता है। ऊपर में देखने के लिए जो है, जो सूरज की किरण में देखना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो इस केसेस में आपका ड्रोन जो है वो डिस्ट्रैक्टेड हो सकता है, या फिर आपको अगर मैनुअली आप उसको लैंडिंग करना चाहते हैं तो लैंडिंग नहीं हो पाएगा। तो हम लोग जो है रिटर्न टू होम किए तो अपने आप आया। लगभग हम लोग 200 मीटर तक ऊपर ले गए थे। विजुअल्स वगैरह आप जो देखे, ये शॉट्स जो था ड्रोन शॉट्स लगभग 200 मीटर ऊपर था, फ्लाई कर रहा था ड्रोन। तो ये देखिए हम लोग का गाड़ी जो है यहाँ पे है और ये पूरा का पूरा जंगल है, तो पूरा का पूरा सारा एरिया एकदम जंगल से भरा हुआ है। तो यहाँ पे कुछ दिनों बाद जो है हम लोग का जो है काम शुरू होगा, तो इसीलिए हम लोग यहाँ ऑब्जर्वेशन के लिए आए थे। उसके बाद फिर और एक नेक्स्ट स्पॉट को जाएंगे जो के घड़गा के बाद, सॉरी केओंझर के बाद और आगे जाना है। लगभग केओंझर से 50 किलोमीटर आगे जाना है। तो ये रहा यहाँ का नज़ारा। तो अब चलते हैं यहाँ से आगे और उसके बाद जो है लंच करेंगे, लंच करके फिर आगे का सफ़र तय करेंगे। हालत ख़राब हो चुका है धूप में, काफ़ी ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा धूप है। केओंझर में जो है ये पहाड़ भी नहीं है, बस ऐसे ही नॉर्मली इस टाइप का काफ़ी जगह में देखने को मिल जाएगा आपको। तो गाइस हम लोग काफ़ी ढूंढने के बाद हम लोग एक्चुअली होटल नहीं मिल रहा था खाने के लिए। इस इलाका में होटल का बहुत कमी है और लगभग अभी दिन का 4 बजने चला है, मतलब हम लोग अभी तक लंच नहीं किए। सो ये रहा छोटा सा होटल। कौन हवा खाएगा भाई? लंच नहीं
भात तो मिली वो यहीं पे लंच किए। ये जो भाई हैं इनका जो सारा डिटेल में पूछूंगा थोड़ा। अब आपका एड्रेस क्या है? नारायणपुर। नारायणपुर क्योंझर। क्या क्या खाना मिलता है? टिफिन मिलता है, लंच का टाइम खाना मिलता है, रात को रात का रोटी, सारा चीज मिलता है। हाँ। और आप अगर ईवी लेकर आते हैं यहाँ, ये जो भाई साहब हैं ये सपोर्ट करेंगे, इनका प्लग भी शेयर करेंगे। आप अगर कोई ईवी लेके आते हैं क्योंझर को, क्योंकि यहाँ पे CCS2 का चार्जर अवेलेबल नहीं है। अगर यहाँ पे आते हैं खाना खाते समय भी आप चार्ज कर सकते हैं, ठीक ही नहीं, तो ये हेल्प करेंगे। इनका नंबर भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और यहाँ क्योंझर में कौन कौन सा घूमने का जगह है? गुनासिका, वो जो बतनौर निकला वहाँ से पहले बतनौर निकला वहाँ जगह है गुंटिया गाई, हाँ, और बटघाघरा, सनघाघरा, खोंडादार, इतना सारा घूमने का जगह है। हाँ, सीताबिन। तो गाइज ये भाई साहब अगर आप ईवी लेके आते हैं तो भाई साहब आपको हेल्प करेंगे। आप यहाँ पे चार्ज वगैरह करके फिर आगे घूमने जा सकते हैं। और यहाँ पे पास में होटल वगैरह तो है रुकने के लिए रात को, हाँ हाँ बहुत सारा है। हाँ। तो इनका एड्रेस और जो कांटेक्ट नंबर जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर आप क्योंझर आते हैं तो यहाँ से आप चार्ज करके भी आगे बढ़ सकते हैं। तो ये रहा होटल, और यहाँ का सराउंडिंग एरिया ये रहा। आप अगर ईवी लेके आते हैं तो यहाँ पे आपको सपोर्ट मिल जाएगा, तो आपको हेल्प कर देंगे। गाइस अब हम लोग यहाँ पे होटल ढूंढ रहे हैं जहाँ पे हमको चार्जिंग पॉइंट मिल पाएगा। उसी हिसाब से हम लोग बात करेंगे, उसके बाद हम होटल बुक करके कहीं घूमने चलते हैं। यहाँ पे है एक सानो घाघरा, बड़ो घाघरा करके जो है, यहाँ पे वाटरफॉल है, वहाँ जाएंगे आपको ड्रोन व्यू के साथ। और ये नॉर्मल व्यू भी आपको दिखाने का कोशिश करेंगे। तो पहले हम होटल ढूंढते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम एक केंदुझर म्यूनसिपैलिटी में एंटर किए, यहाँ से म्यूनसिपैलिटी शुरू हुआ है। हम लोग अब जा रहे हैं सानो घाघरा, है ना? सानो घाघरा। ये मेरे कलीग जो हैं यहाँ पे बैठे हुए, ये यहाँ के इंचार्ज हैं केंदुझर डिस्ट्रिक्ट के। तो हम अभी जा रहे हैं पहले टूरिस्ट प्लेस सानो घाघरा, उसके बाद कोशिश करेंगे बड़ा घाघरा जाने के लिए। पर अभी थोड़ा थोड़ा शाम होने लगा है और उसके अंदर अलाउड शायद नहीं है, तो हम अब पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं। वैसे से उठना पड़ेगा 20 किलोमीटर। अभी इसके ऊपर कितना किलोमीटर जाना है? 40। नहीं, सानो घाघरा तक। देखते हैं वहाँ पहुँचने के बाद ड्रोन व्यू लेंगे। तो ये रहा सानो घाघरा, यहाँ पार्किंग है। क्या इसका पास अलग से लेना पड़ेगा? वहाँ से लेना पड़ेगा। तो गाइस हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये रहा नज़ारा। हम लोग इधर से एंटर किए। ये यहाँ पे बोटिंग फी है, बोटिंग का भी फैसिलिटीज़ है जो कि पर पर्सन 30 रुपीज़ का है। ये देखिए सानो घाघरा डेवलपमेंट कमेटी केंदुझर। अल्कोहल मना है यहाँ पे, ये बोटिंग के लिए। देखिए ये रहा बोटिंग, वहाँ से आप एंट्री करेंगे और इस तरह का यहाँ पे बोटिंग का फैसिलिटीज़ है। देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है सानो घाघरा। मतलब ये गार्डनर का कमाल है, ये सानो घाघरा लिखा हुआ है, मतलब छोटा छोटा पौधा में लिखा हुआ है सानो घाघरा। बिल्कुल बगल से गुजरा है नेशनल हाईवे। यहाँ भालू वगैरह है।
बाघ भालू देखिए, ये ओरिजिनल बाघ है क्या? ओरिजिनल बाघ है। हाँ। ये डायनासोर है। ये रहा सानो घाघरा वाटरफॉल। तो गाइस ये देखिए वाटरफॉल। पानी तो कौन सी नदी उत्स थी ना। तो गाइस ये रहा आपका सानो घाघरा वाटरफॉल। यहाँ स्प्रिंग वाटर बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए जो है ग्लास वगैरह, कैमरा का लेंस सब कुछ जो है हेजी कर देता है। देखिए मेरा पे हैं। देखिए भालू। अगर कुछ यहाँ भोजन करना चाहते हैं तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको। फ्रूट, भुट्टा, सारा चीज़ यहाँ पे मिलता है। तो गाइज ये रहा क्योंझर डिस्ट्रिक्ट का, क्योंझर टाउन है। ये पूरा का पूरा हम लोग पहाड़ के ऊपर से दिखा रहे हैं। ये कंप्लीट टाउन है, वहाँ तक है ना। हाँ ये रहा कंप्लीट टाउन। तो हम अब जा रहे हैं होटल ढूंढने। कोशिश करेंगे जहाँ पे चार्जर अवेलेबल हो वहीं पे स्टे करने का, वरना फिर अलग कुछ जुगाड़ लगाएंगे। तो गाइज़ हम लोग उस टाइप का होटल ढूंढ रहे हैं जहाँ पे चार्जिंग पॉइंट मिले, पर अब तक एक दो होटल से हम लोग बात कर चुके हैं। अब तक कोई होटल में उस टाइप का फैसिलिटीज़ नहीं है। बाकी हम देख रहे हैं आगे में, अगर और एक दो होटल देखते हैं। अगर ना हो तो फिर उसका फाइनल क्या डिसीजन होता है दिखाते हैं। अब तक अभी शाम का 6:30 के लगभग होने वाला है, और स्लो चार्जर में हम लोग अगर चार्ज करें तो फुल चार्ज होने के लिए लगभग हमको 12 घंटे का समय लगेगा। तो इसलिए हमको पहले चार्ज में लगाना है, उसके बाद फिर होटल में स्टे करना है। और अब तक हम लोग 100% श्योर हो चुके हैं कि अभी कोई भी CCS2 चार्जर या फास्ट चार्जर जो भी बोल सकते हैं, ये केंदुझर होल डिस्ट्रिक्ट पे नहीं है। अगर आप यहाँ पे ट्रैवल करते हैं तो कभी भी CCS2 चार्जर के भरोसे में मत आना यहाँ पे। तो पहले से जुगाड़ लगा के आना, जैसे आपको कहीं पे वाल चार्जर मिल जाए। अगर नाइट होल्ड करते हैं तभी आप EV लेकर आएँ, अदरवाइज आप आएंगे और जल्दी में अगर होंगे रिटर्न करने के लिए तो आपको समय नहीं होगा चार्ज करने के लिए। तो अब तक का एक्सपीरियंस यही रहा है, आगे देखते हैं और क्या। ये रहा नाइट व्यू।
ऑफ केंद्र टाउन। मेरा कॉलीग का एक फ्रेंड का यहाँ पे गैरेज है, तो यहाँ जुगाड़ किया है यहाँ पे चार्ज में कनेक्ट करने के लिए। देखते हैं यहाँ क्या होता है। तो गाइस अब यहाँ पे बात कर लिए, पहले एक बार यहाँ कनेक्ट करके चेक कर लेते हैं। यहाँ तो है सारा। तो गाइस हम लोग आए हैं, अब चार्जर कनेक्ट करके देखते हैं क्या हो रहा है। फॉल्ट आ रहा है, वही अर्थिंग। तो गाइज यहाँ पे एक्चुअली रनिंग अर्थ नहीं है, इसलिए हम लोग फिर मैनुअली करना चाह रहे हैं ये वांडर करंट का इस्तेमाल करके। तो गाइज हम लोग यहाँ पे अर्थिंग का जुगाड़ लगा रहे हैं। हाँ, तो ये हो गया, इसमें पानी देना है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे अर्थिंग का ये वांडर करंट का दिया हुआ था, तो हम लोग यहाँ पे डालें। उसके बाद इसमें पानी थोड़ा बहुत देना है और यहाँ से अर्थिंग लेके यहाँ तक यहाँ दिया है। यहाँ पे रनिंग अर्थ यहाँ कनेक्ट करना है। देखिए ये वाला कनेक्ट है रनिंग अर्थ। तो गाइस अब हम लोग का चार्ज शुरू हो चुका है, तो ये देख पा रहे होंगे। तो ये रहा गैरेज बाबा विश्वकर्मा ऑटोमोबाइल वर्क्स। तो हम लोग यहाँ पे आए थे, मतलब यहाँ पहले से पहचान है मेरा कॉलीग का। तो हम लोग यहाँ पे देखिए ग्राउंडिंग किए हैं। ये वांडर करंट का जो दिया है यहाँ ग्राउंडिंग किए, ग्राउंडिंग करके यहाँ से आप रनिंग अर्थ जो है यहाँ पे हम लोग कनेक्ट किए वांडर करंट का। उसके बाद ये जो है ये केबल वहाँ कनेक्टेड हुआ है और उसके बाद हम लोग का चार्जर जो है इस पे लगा हुआ है। देखिए ये अब जो है चार्जर अब चालू हो चुका है, ये हो गया चालू। गाइस हम लोग आज टोटल जो गाड़ी ड्रिवन हुआ है हमारा 204 किलोमीटर 5 घंटा 58 मिनट, मतलब 6 घंटा लगभग। और 52 किलोमीटर का रेंज बाकी था, मतलब 20%। और यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद अब चार्ज शुरू हो चुका है, देख पा रहे होंगे। अब हम गाड़ी यहाँ छोड़ के हम चलेंगे होटल में, वहाँ पे रुकेंगे। फिर कल सुबह जो है यहाँ से हम लोग गाड़ी लेके आगे बढ़ेंगे। तो ये एक्चुअली हेल्प मिला है हमको, मेरा जो कॉलीग है उसके वजह से। यहाँ पे हम लोग खुद जुगाड़ लगाए हैं और उसके बाद जो है यहाँ पे रनिंग अर्थ नहीं था, उसके लिए वो फिर वांडर करंट का जो है हमारे पास एक्सटेंशन केबल, उसके ज़रिए से हम लोग यहाँ पे चार्ज कनेक्ट कर पाए सक्सेसफुली। तो गाइज़ आप अगर बाहर में आता है, मैं रिकमेंड करूँगा कि वांडर करंट का एक्सटेंशन केबल ज़रूर लेके चलिए, वरना आपको परेशानी का सामना उठाना पड़ सकता है। और अगर हम लोग डीजी लाते, डीजी नहीं लाए थे, अगर डीजी लाते वो भी हमको हेल्प करता और इतना जुगाड़ लगाने का कोई ज़रूरत नहीं होता। हम जहाँ रुकते वहाँ पे डीजी ऑनलोड करते होटल में, वहाँ खुद हम लोग कनेक्ट कर लेते। तो यहाँ पे होटल वाले लोग भी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, चार्जर प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, मतलब प्लग प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं चार्ज करने के लिए। तो फाइनली हम यहाँ पे चार्जर जो है कनेक्टेड कर चुके हैं। देखते हैं कितना समय में कंप्लीट चार्ज होता है। अभी देखिए, अभी जो है समय 6:42 हो रहा है शाम का, और कल सुबह जो है हम लोग गाड़ी यहाँ से लेके आगे बढ़ेंगे। हम लोग का पहले से यहाँ 127 किलोवाट आवर चार्ज हुआ था, यहीं से हम लोग मेज़र कर लेंगे कितना किलोवाट जो है इस पे लगा है।
तो ये देखिए इसका डिटेल, ये वाटर करंट का मीटर है। तो गाइज हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर चुके हैं और गाड़ी यहाँ छोड़ के हम अब होटल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। गाइज फाइनली हम लोग यहाँ होटल में पहुँच चुके हैं और गाड़ी वहाँ पे चार्ज में लगा के आए हैं। वहाँ भी एक प्रॉब्लम हुआ कि उनका जो MCB है, MCB का थोड़ा रेटिंग कम है, वो बार बार गिर रहा था। उसके बाद फिर और एक जुगाड़ लगाए, वहाँ पे करीब में जो बगैर MCB वाला एक सॉकेट था, वहाँ पे फिर हम लोग कनेक्ट किए और ये बहुत परेशानी बढ़ गई है। एक्चुअली चार्जिंग स्टेशन होना ज़रूरी है, अगर चार्जिंग स्टेशन है तो सही है, नहीं तो फिर आप जैसे कि हम लोग जनरेटर कैरी करके लेके जा रहे थे ट्रिप पे, ऑल ओवर इंडिया ट्रिप पे, तो उसी टाइप का अगर आप कहीं पे देख रहे हैं कि चार्जर अवेलेबल नहीं है तो आपको जनरेटर ही लेके जाना सही है, क्योंकि इमरजेंसी केसेस में आप इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ पे सिर्फ मेरा कॉलिग था, इस वजह से हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर पाए। अभी तो चार्जर कनेक्टेड करके आए हैं और 20% पे मतलब चार्जर जो हम लोग का 20% बचा था और अभी जो कनेक्ट करके आए हैं 2 से 3% हुआ है, मतलब 10-15 मिनट के अंदर। तो देखते हैं, अगर रात को सही ढंग से ठीक ठाक से चार्ज कंप्लीट हो गया तो फिर हम आगे जा पाएंगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो देखते हैं कल सुबह क्या होता है, फिर एक बार कोशिश करेंगे चेक करने के लिए, क्योंकि वो एक गैरेज है, गैरेज अगर बंद हो गया उसके बाद चार्जर डिस्कनेक्टेड हो जाता है, फिर परेशानी का सबब बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। और हम लोग जिस होटल पे रुके हैं यहाँ पे 800 पर रूम है, हम लोग 2 रूम लिए हैं, मतलब एक रूम 1 दिन के लिए 800 इसका रेंट है। रूम चलेगा ऐसे। ये पुराना ज़माना का टीवी यहाँ पे है, ठीक ठाक है, ये नॉन AC है। और अगर कोई AC रूम अवेलेबल यहाँ नहीं था, अगर कोई AC रूम लेते हैं तो अराउंड आपका 1200 प्लस आएगा। तो यही है, देखिए कल फिर क्या होता है। तो अभी जो है हम लोग जो है ड्रेस वगैरह नहीं लाया था, ट्रैक पैंट वगैरह, तो अभी फिर मार्केट जाके ट्रैक पैंट वगैरह लाना होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं और देखते हैं कल एग्जैक्टली चार्ज कंप्लीट हो पाता है या हम, अगर हो पाए तो हम घर आगे जाएंगे, अगर नहीं हो पाए तो फिर क्या जुगाड़ लगाएंगे, वो एक फिर चैलेंजेस हमारे सामने है। तो मैं आपको गाइडेंस ये दूंगा कि सेम चीज़ और एक बार बोलूँगा, आप आइदर जनरेटर कैरी कीजिए और आप चार्जर का अवेलेबिलिटी देख के आगे बढ़िए, वरना फिर आपको इस टाइप का जो है परेशानी का सामना उठाना पड़ सकता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू अगेन। जो इस चैनल में नए हैं आप कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट अगर करते हैं तो हमें और मोटिवेशन मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिप और इस टाइप का रोमांचक भरा चीज़ें आप तक पहुँचाने की कोशिश। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू अगेन, बाय बाय।